नमस्ते, फैंटम दास्तान में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही रोमांचक दास्तान, द मुकेश मिल्स फायर। तो सोचो, मुंबई, वो शहर जो कभी सोता नहीं, उसके एकदम दिल में, हाँ कोलावा में, समंदर के किनारे ही समझो, एक ऐसी जगह है जो जैसे वक्त में कहीं पीछे छूट गई है। मुकेश मिल्स। कभी ये जगह मुंबई की शान हुआ करती थी। एक बसलिंग टेक्सटाइल मिल, दिन रात मशीनें चलती थीं, हजारों लोग काम करते थे। मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट कहते थे ना मुंबई को। ये बिल्कुल उसी दौर की निशानी है। हाँ बिल्कुल, मुंबई की इंडस्ट्रियल हिस्ट्री का एक बड़ा हिस्सा। लेकिन वो सब अब पुरानी बात हो गई। दशकों से, मतलब डेकेड से, ये मिल बंद पड़ी है, एकदम वीरान। भूतहा कहते हैं लोग इसे। क्या नजारा होगा सोचो। टूटी फूटी दीवारें हैं और उन पर अब जंगली घास और बड़े बड़े पेड़ उगाए हैं। ऐसा लगता है जैसे नेचर उसे वापस ले रही है धीरे धीरे। हाँ, रिक्लेमिंग इट। खिड़कियां सब टूटी हुई, अंदर देखो तो जंग खाती हुई विशाल मशीनें एकदम खामोश खड़ी हैं। छतें भी जगह जगह से गिरी हुई हैं। और वो गलियारे, वो गलियारे तो एकदम अंधेरे और डरावने लगते होंगे। बिल्कुल परफेक्ट सेटिंग है किसी हॉरर फिल्म के लिए। एब्सोल्युटली। और यही माहौल, ये वीरानापनी तो इसकी पहचान बन गया है अब। ये सिर्फ एक खाली इमारत नहीं है, ये मुंबई के सीने पर जैसे एक जख्म की तरह है। और शायद इसीलिए कहानियों ने यहाँ अपना घर बना लिया है। इसे मुंबई की सबसे हॉन्टेड, मतलब सबसे डरावनी जगहों में गिना जाता है। और क्यों ना हो, इसके साथ इतने किस्से, इतनी कहानियां जुड़ी हैं कि अब सच और झूठ में फर्क करना भी मुश्किल हो जाता है। इट्स एन अर्बन लेजेंड इन इट्स ऑन राइट। और उन सब किस्सों में जो कहानी सबसे ज्यादा सुनाई जाती है, सबसे ज्यादा फेमस है, वो है यहाँ लगी एक भयानक आग की। हाँ, वो आग वाली कहानी। कहते हैं एक रात अचानक मिल में जबरदस्त आग भड़क उठी थी। इतनी भीषण कि उसने देखते ही देखते जैसे पूरी मिल को अपनी चपेट में ले लिया। और कहानी ये है कि उस आग में कई मजदूर फंस गए थे। बेचारे निकल नहीं पाए, अपनी जान नहीं बचा पाए, वहीं जलकर मर गए। सोचो कितनी दर्दनाक मौत हुई होगी उनकी। आग, धुआं, वो चीखें, और फिर सब खत्म। एग्जैक्टली। और यहीं से शुरू होती है असली डरावनी कहानी। लोक कथाएं, मतलब जो बातें पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं, वो कहती हैं कि उन मजदूरों की आत्माओं को, उन्हें आज तक मुक्ति नहीं मिली है, शांति नहीं मिली। भटकती आत्माएं। हाँ, वो आज भी उसी खंडहर में भटकती हैं, फंसी हुई हैं। कहते हैं उनकी रूहें आज भी उस जगह को छोड़ नहीं पाई हैं, वहीं है वो। और यही कहानी, ये ट्रेजेडी, ज्यादातर लोगों के मन में मुकेश मिल्स के डर की सबसे बड़ी वजह है। ये आग की कहानी ही है जिसने इसे ये हॉन्टेड रेप्यूटेशन दिया है। लोग मानते हैं कि ये कोई मामूली खंडहर नहीं है, ये बेचैन आत्माओं का घर है। करके वहां गए हैं, चाहे वो फिल्म क्रू हो या अर्बन एक्सप्लोरर्स या बस कोई क्यूरियस इंसान, उन्होंने बाकायदा अजीब अजीब चीजें महसूस की हैं। पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं लोगों के, जैसे कुछ फिजिकल चीजें जो महसूस होती हैं। अच्छा। क्या क्या? एक कॉमन बात जो कई लोग बताते हैं वो है टेम्परेचर का अचानक गिर जाना। मतलब आप मुल्क के किसी हिस्से में घूम रहे हो, बाहर मुंबई की उमस वाली गर्मी है, और एकदम से फुर तेज ठंड लगने लगती है, जैसे किसी ने बर्फीली हवा छोड़ दी हो या एसी फुल पे चला दिया हो। रोंगटे खड़े हो जाते हैं लोगों के। ये बड़ा अजीब फिनोमेना है ना, स्पेशली मुंबई जैसी जगह पर जहां मौसम ज्यादातर गर्म और ह्यूमिड रहता है। हाँ, अचानक इतनी ठंडक का एहसास साइंटिफिकली एक्सप्लेन करना भी मुश्किल हो जाता है कई बार। हाँ। और लोग कहते हैं ये कोई नॉर्मल ठंडी हवा नहीं लगती, ये एक अजीब सी भारी सी ठंड होती है, अननेचुरल लगती है एकदम। और ये सुनो, जो मिल सालों से बंद है, जिसकी मशीनें सब जंग खा रही हैं, जहां बिजली का कनेक्शन तक नहीं, वहां लोगों ने मशीनों के चलने की आवाजें सुनी हैं। क्या बात कर रहे हो? हाँ, खटर पटर, घरघराहट, जैसे कोई मशीन अभी भी चल रही हो, काम कर रही हो। सोचो, देर रात में या एकदम सन्नाटे में ये आवाजें कितनी डरावनी लगती होंगी। सोचकर ये अजीब लगता है। बंद पड़ी फैक्ट्री में मशीनों की आवाज कहाँ से आ सकती है? क्या ये सिर्फ हवा की आवाज है जो टूटी फूटी चीजों से टकराकर ऐसी लगती है? या कुछ और है? कौन जाने। फिर एक और चीज जो बहुत लोग बताते हैं, खाली गलियारों में कदमों की आहट सुनना। अरे बाप रे। हाँ, वो लंबे अंधेरे कॉरिडोर्स में ऐसा लगता है जैसे कोई पीछे पीछे चल रहा है, या शायद बगल वाले कमरे में कोई है। मुड़कर देखो तो कोई नहीं होता, पर वो आवाज बिल्कुल साफ सुनाई देती है। कई बार तो लगता है जैसे कोई भाग रहा हो। कदमों की आहट, वो भी वीरान जगहों पर, ये तो वैसी बहुत डराती है, क्योंकि आपका दिमाग फौरन सवाल करता है, ये कौन है? यहाँ तो कोई नहीं होना चाहिए।
और जब कोई दिखता नहीं तो डर और बढ़ जाता है ना। बिल्कुल। और हाँ, वो पेरिफेरल विजन वाली बात, मतलब आंखों के कोने से अचानक कुछ हिलता हुआ सा दिखना, एक परछाई सी, एक धुंधला सा शेप, जो जैसे ही आप सीधे देखने की कोशिश करते हो गायब हो जाता है। फ्लिकरिंग शैडोज, हाँ। बस एक पल का एहसास कि कुछ था वहां, पर क्या था पता नहीं। ये सब चीजें, तापमान का गिरना, अजीब आवाजें, कदमों की आहट, वो परछाइयां, ये मिलकर एक बहुत ही अनसेटलिंग, एक बेचैन कर देने वाला माहौल बनाती हैं। अंधेरा, वो वीरानापन और ये सब अनुभव, किसी की भी हिम्मत जवाब दे सकती है। इमेजिनेशन तो ऐसी जगहों पर वैसी ओवरड्राइव में चली जाती है। पर कहानी यही नहीं रुकती। कुछ लोगों के अनुभव तो और भी ज्यादा डायरेक्ट और कह सकते हैं अग्रेसिव रहे हैं। सोचो, कुछ लोगों ने दावा किया है कि उन्हें लगा जैसे किसी अनदेखी ताकत ने उन्हें छुआ है। क्या छुआ है? हाँ, या धक्का दिया है, या उनके कपड़े खींचे। फिजिकल कांटेक्ट। बाप रे! फिजिकल कांटेक्ट, ये तो बहुत ज्यादा सीरियस और डरावनी बात है। आवाजें और परछाइयां तो चलो फिर भी मन का वहम या माहौल का असर हो सकते हैं, लेकिन फिजिकल टच या धक्का महसूस होना, इसे डिसमिस करना आसान नहीं है। ये डर को एकदम पर्सनल बना देता है। और सिर्फ यही नहीं, कुछ लोग बताते हैं कि मिल के अंदर जाते ही वो अचानक बहुत बीमार सा महसूस करने लगते हैं। चक्कर आना, जी मिचलाना, मतलब नौशिया जैसा फील होना, सिर दर्द होना, या बस एक अजीब सी भारीपन, एक नेगेटिव एनर्जी महसूस होना, जैसे कोई उनकी शक्ति खींच रहा हो। जैसे उस जगह की नेगेटिविटी उन पर हावी हो रही हो। ये भी कई हॉन्टेड जगहों के बारे में सुना जाता है कि वहां की एनर्जी इतनी हैवी होती है कि सेंसिटिव लोग उसे फिजिकली फील करने लगते हैं। हाँ, और एक और डरावनी बात जो कुछ लोगों ने शेयर की है कि मिल से बाहर निकलने के बाद भी घंटों तक या कभी-कभी दिनों तक उन्हें ऐसा लगता रहा कि कोई चीज, कोई प्रेजेंस उनके साथ आ गया है, उनका पीछा कर रहा है। वो डर का एहसास घर तक पीछा करता है। सोचो, द फीलिंग ऑफ बीइंग फॉलोड, ये एक बहुत डिस्टर्बिंग होता है। मतलब उस जगह का असर इतना गहरा है कि वो आपके साथ चला आता है। ये दिखाता है कि वो अनुभव कितना ट्रॉमेटिक हो सकता है कुछ लोगों के लिए। और फिर आते हैं सबसे सीधे दावे, एपरेशंस देखने के, यानी बाकायदा भूत देखने के दावे। अच्छा, फुल फिगर्स। हाँ, लोगों ने पुराने जमाने के कपड़ों में मजदूरों जैसे दिखने वाले साये देखने की बात कही है, जैसे वो आज भी वहीं हों, अपने काम पर जाते हुए उन्हीं टूटे-फूटे गलियारों में भटक रहे हों। सोचो जरा, उन अंधेरे कोनों में अचानक कोई धुंधला सा फिगर दिख जाए जो वहां नहीं होना चाहिए। रोंगटे खड़े हो जाते हैं सोचकर ही। और एक कहानी तो बहुत ही फेमस है, एक सफेद कपड़ों वाली औरत की, शायद सफेद साड़ी में। कहते हैं एक जवान औरत की आत्मा अक्सर देखी जाती है मिल के आसपास या अंदर। ओहो, अ लेडी इन व्हाइट। हाँ, कई अलग-अलग लोगों ने अलग-अलग समय पर इसे देखने का दावा किया है, पर वो कौन थी, उसकी कहानी क्या है, ये कोई नहीं जानता। बस एक रहस्यमयी साया। सफेद साड़ी वाली औरत, या। ये तो जैसे भारतीय भूतिया कहानियों का एक क्लासिक एलिमेंट है ना? हर दूसरी हॉन्टेड जगह की कहानी में एक सफेद साड़ी वाली आत्मा होती ही है। लेकिन मुकेश मिल्स के कॉन्टेक्स्ट में इसका बार-बार जिक्र आना इसे और मिस्टीरियस बना देता है। क्या ये सच में कोई स्पेसिफिक आत्मा है या बस लोगों की इमेजिनेशन का हिस्सा? कौन कह सकता है। और कुछ लोगों ने ये भी बताया है कि ऊपरी मंजिलों की टूटी-फूटी खिड़कियों से अचानक झांकते हुए चेहरे दिखें। चेहरे? हाँ, बस एक पल के लिए कोई चेहरा नजर आता है और फिर गायब, जैसे कोई ऊपर से नीचे देख रहा हो। कितना क्रीपी लगता होगा। बाप रे! ये सारे दावे मिलकर मुकेश मिल्स की हॉन्टेड इमेज को बहुत पुख्ता करते हैं। इतने सारे अलग-अलग तरह के अनुभव, कोइंसिडेंस कहना मुश्किल लगता है कई बार। और देखो, इस जगह की शोहरत सिर्फ आम लोगों या गोस्ट हंटर्स तक ही सीमित नहीं रही। बॉलीवुड भी इससे बच नहीं पाया। हाँ, सुना है मैंने भी। अपनी लोकेशन समुंदर किनारे, वो खंडहर जैसा लुक और उस भूतिया वाइब की वजह से ये फिल्म मेकर्स के लिए एक अट्रैक्शन बन गई। कई फिल्मों, खासकर हॉरर फिल्मों और गानों की शूटिंग यहाँ हुई है। हाँ, वो खंडार वाला लुक, वो आइसोलेशन कैमरे पर बहुत इफेक्टिव लगता है। स्पेशली हॉरर या सस्पेंस वाली फिल्मों के लिए तो एकदम सही जगह। लेकिन यहाँ शूटिंग करना भी आसान नहीं रहा। किस्से मशहूर हैं कि शूटिंग के दौरान फिल्म क्रू के साथ बहुत अजीब और डरावनी घटनाएं हुई हैं। अनएक्सप्लेन्ड चीजें, जैसे लाइट्स का अपने आप बंद हो जाना या जलना, महंगे कैमरास का अचानक खराब हो जाना, सामान का अपनी जगह से गायब हो जाना और फिर कहीं और मिलना। सोचो कितना फ्रस्ट्रेटिंग होता होगा। ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात है फिल्म क्रू के लिए। प्रोडक्शन का नुकसान, वक्त की बर्बादी और डर अलग। एग्जैक्टली।
और सिर्फ सामान का ही नहीं, लोगों के साथ भी अजीब बातें हुई। कहते हैं कई बार क्रू मेंबर्स अचानक बीमार पड़ गए या उन्हें अजीब सा डर लगने लगा। यहाँ तक कि कुछ फिल्मों की शूटिंग बीच में ही रोकनी पड़ी या लोकेशन बदलनी पड़ी क्योंकि इतनी ज्यादा अजीब घटनाएं हो रही थी कि लोग डर गए थे। एक बहुत फेमस एक्ट्रेस के साथ भी कोई डरावना वाकया हुआ था, ऐसी खबरें भी आई थी। और जब बॉलीवुड जैसी हाई प्रोफाइल इंडस्ट्री से ऐसी कहानियां बाहर आती हैं तो वो आग की तरफ फैलती हैं। मीडिया ने भी इन किस्सों को खूब उछाला होगा। हाँ बिल्कुल। इससे मुकेश मिल्स की हॉन्टेड रेप्यूटेशन को और ज्यादा हवा मिली। ये पॉपुलर कल्चर का हिस्सा बन गई, मुंबई की आइकॉनिक हॉन्टेड जगहों में से एक। अब देखो, आयरनी ये है कि अपनी इसी डरावनी रेप्यूटेशन की वजह से या शायद इसी के कारण ये जगह लोगों के लिए एक अजीब तरह का अट्रैक्शन बन गई, एक चुंबक की तरह खींचने लगी लोगों को। मतलब डर भी लगता है लेकिन जाने की इच्छा भी होती है। वियर्ड ह्यूमन साइकोलॉजी है ये तो। हाँ, तो यहाँ कौन कौन आने लगा? सबसे पहले तो थ्रिल सीकर्स, जिन्हें एडवेंचर और डर का मजा चाहिए, जिन्हें ऐसी भूताह जगहों पर रात बिताना या एक्सप्लोर करना पसंद है। एड्रेनलिन जंकीज। हाँ, फिर आए गोस्ट हंटर्स, जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी के सबूत ढूंढने आते हैं अपने कैमरास, रिकॉर्डर्स और दूसरे गैजेट्स के साथ। EMF मीटर्स, EVP रिकॉर्डर्स, ये सब लेकर पहुंच जाते हैं सबूत इकट्ठा करने, पता नहीं कुछ मिलता भी है या नहीं। फिर अर्बन एक्सप्लोरर्स, जिन्हें पुरानी छोड़ी हुई इमारतों को खोजना और उनकी तस्वीरें लेना पसंद है। फोटोग्राफर्स, जिन्हें इन खंडरों में एक अजीब सी खूबसूरती दिखती है, वो डीके और वीरानापन कैप्चर करना चाहते हैं। हाँ, वो एस्थेटिक भी है एक तरह का। और आजकल तो यूट्यूबर्स और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए भी ये हॉटस्पॉट बन गया है, रात बिताई मुकेश मिल्स में टाइप के वीडियो बनाने के लिए। ओ हाँ, वो तो है ही। ये इंसानी फितरत भी कमाल की है। जहाँ खतरा है, जहाँ रहस्य है, इंसान वही खींचा चला जाता है। शायद उस अनजाने को जानने की, उस डर को फेस करने की एक गहरी इच्छा होती है हम सब में। बिल्कुल। लेकिन अब कहानी का दूसरा पहलू देखते हैं। क्या इन सारी डरावनी बातों, इन अनुभवों का कोई और एक्सप्लेनेशन भी हो सकता है? कुछ रैशनल, कुछ तार्किक कारण, क्योंकि हर कहानी के दो पहलू होते हैं। हाँ, ये देखना भी जरूरी है, बिना किसी का पक्ष लिए, बस जानकारी के तौर पर। कुछ मनोवैज्ञानिक मतलब साइकोलॉजिकल और पर्यावरणीय यानी एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं जो इन अनुभवों को एक्सप्लेन कर सकें। जैसे कि क्या हो सकते हैं साइकोलॉजिकल कारण? देखो, एक चीज होती है एक्सपेक्टेशन बायस। मतलब अगर आप पहले से ही यह मानकर और सुनकर जा रहे हो कि ये जगह हॉन्टेड है, तो आपका दिमाग सबकॉन्शियसली उन चीजों को ढूंढने लगता है जो इस बात को कंफर्म करें। अच्छा, एहसास करा सकता है, या कोई मामूली आवाज भी डरावनी लग सकती है। आप वही देखते या महसूस करते हैं जिसकी आपको पहले से उम्मीद होती है। हाँ, ये तो होता है। अगर मन में डर बैठा हो तो रस्सी भी साफ नजर आती है। पहले से ही डरे हुए हो तो हर परछाई में कोई शक्ल दिख जाएगी। पावर ऑफ सजेशन। बिल्कुल। दूसरा है हमारा नेचुरल फियर रिस्पॉन्स। अंधेरी, अनजान, टूटी फूटी जगह हमें इंस्टिंक्टिवली असुरक्षित महसूस कराती हैं। ये हमारा सर्वाइवल मैकेनिज्म है। ऐसी जगहों पर हमारे सेंसेस, हमारी इंद्रियां हाइपर अलर्ट हो जाती हैं। हाँ, चौकन्ने हो जाते हैं। एग्जैक्टली। हम छोटी से छोटी आवाज, छोटी से छोटी हरकत पर ध्यान देने लगते हैं जिसे शायद नॉर्मल हालात में इग्नोर कर देते हैं। और अगर आप अकेले नहीं, ग्रुप में गए हो तो सजेस्टेबिलिटी का फैक्टर और बढ़ जाता है। अगर ग्रुप में एक इंसान डर जाए या कहे कि उसने कुछ देखा या सुना है, तो उसका असर दूसरों पर भी पड़ता है। डर कंटेजियस होता है। हाँ, एक डरा तो सब डर गए। हाँ, एक का अनुभव दूसरे के अनुभव को इन्फ्लुएंस कर सकता है। मास हिस्टेरिया जैसा कुछ हो सकता है। ओके, ये तो है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? मतलब माहौल की वजह से क्या क्या हो सकता है? देखो, ये एक पुरानी जर्जर इमारत है, स्ट्रक्चरल डिके हो रहा है, तो लकड़ी का चरमराना, लोहे का घिसना, हवा चलने पर दरवाजों या खिड़कियों का बजना, कहीं से प्लास्टर या ईंट का गिरना, ये सब नॉर्मल है ऐसी जगह के लिए। सही बात है। लेकिन रात के सन्नाटे में ये आवाजें अचानक बहुत तेज और डरावनी लग सकती हैं। ऐसा लग सकता है कोई चल रहा है या कुछ गिरा रहा है। हाँ, पुरानी इमारतों से तो ऐसी आवाजें आती ही रहती हैं। ये बात तो सही है। फिर वाइल्ड लाइफ का फैक्टर है। ऐसी वीरान जगहों पर चूहे, बिल्लियां, चमगादड़, कबूतर, शायद सांप भी, ये सब अपना घर बना लेते हैं। उनकी अचानक हरकतें, उनकी आवाजें, खासकर अंधेरे में किसी को भी चौंका सकती हैं या डरा सकती हैं। किसी कोने से अचानक कबूतर फड़फड़ाकर उड़े तो लगेगा जैसे कोई साया गुजरा। ट्रू। चमगादड़ भी काफी डराने लग सकते हैं अंधेरे में, उनकी स्क्रीचिंग आवाजें। बिल्कुल। फिर अर्बन अकूस्टिक्स का भी रोल हो सकता है। बिल की बनावट, ऊंची छतें, लंबे गलियारे, खाली बड़े हॉल्स,
ये आवाज़ों को एम्पलीफाई कर सकते हैं, एको पैदा कर सकते हैं, या आवाज़ की डायरेक्शन को डिस्टॉर्ट कर सकते हैं। अच्छा, मतलब आवाज गूंज सकती है या पता नहीं चलता कहाँ से आ रही है। हाँ, दूर से आती आवाज़ पास लग सकती है, या समझ ही नहीं आता कि आवाज़ आ कहाँ से रही है। मतलब आवाजों का खेल। एग्जैक्टली। और एटमॉस्फेरिक कंडीशंस भी, तापमान में अचानक बदलाव, हवा के तेज झोंके जिन्हें ड्राफ्ट्स कहते हैं, नमी यानी डैम्पनेस का एहसास, ये सब अजीब फिजिकल सेंसेशंस पैदा कर सकते हैं। जैसे वो ठंड लगने वाली बात हो सकता है वो किसी खास जगह पर हवा के सर्कुलेशन या नमी की वजह से हो। ये सारे एक्सप्लेनेशंस काफी लॉजिकल लगते हैं, पर एक सवाल फिर भी रहता है मन में, वो आग वाली कहानी का क्या, जो सबसे मेन कारण मानी जाती है हॉन्टिंग्स का, जिसके बारे में सब बात करते हैं। और यहीं पर एक बहुत इंटरेस्टिंग और शायद चौंकाने वाली बात सामने आती है। वो ये है कि मुकेश मिल्स में किसी बहुत बड़ी विनाशकारी आग लगने, जिसमें बहुत सारे मजदूर एक साथ मारे गए हों, इसका कोई ठोस पुख्ता ऐतिहासिक सबूत या दस्तावेज मिलना बहुत मुश्किल है। There's a historical ambiguity there. व्हाट? सीरियसली? मतलब वो पूरी कहानी जिस पे ये हॉन्टेड लेजेंड टिका है, वो शायद सच ही ना हो, या कम से कम उतनी बड़ी ट्रेजेडी ना हुई हो जितनी बताई जाती है। ये तो पूरा नैरेटिव ही बदल गया। हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है। देखो, हो सकता है कोई छोटी मोटी आग लगी हो जिसे समय के साथ बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया हो। कहानियों में ऐसा होता है। हाँ, बात फैलते फैलते बदल जाती है। या हो सकता है ये कहानी किसी दूसरी मिल की हो जो गलती से मुकेश मिल्स के साथ जुड़ गई हो, या शायद ये कहानी बनी ही इसलिए हो ताकि उस जगह के वीरानेपन को एक्सप्लेन किया जा सके। इतिहास इस मामले में क्लियर नहीं है, कॉन्क्रीट रिकॉर्ड्स की कमी है। वाओ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मतलब हो सकता है कि असली भूत ना हो बल्कि कहानियां ही भूत बन गई हों। क्या ऐसा हो सकता है? एग्जैक्टली। लेकिन देखो, इन भूतिया कहानियों और रैशनल एक्सप्लेनेशंस के परे मुकेश मिल्स का एक और गहरा मतलब है। एक सामाजिक और ऐतिहासिक महत्व भी है इसका। वो कैसे? मतलब भूतों की कहानी से अलग। देखो, ये जगह मुंबई के इंडस्ट्रियल डिक्लाइन का प्रतीक है। ये याद दिलाती है उस दौर की जब मुंबई की पहचान उसकी कपड़ा मिलें थी, और फिर कैसे धीरे धीरे वो मिलें बंद होती गईं। हाँ, वो ग्रेट बॉम्बे टेक्सटाइल स्ट्राइक के बाद तो बिल्कुल। शहर मैन्युफैक्चरिंग हब से सर्विस इकोनॉमी में बदल गया। लाखों मजदूर बेरोजगार हुए, उनकी जिंदगियां बदल गई। मुकेश मिल्स उसी बदलाव का, उसी शहरी पतन यानी अर्बन डिके का एक खड़ा हुआ सबूत है। हाँ, ये बात तो है। उन बंद पड़ी मिलों की कहानियां अक्सर भुला दी जाती हैं शहर की चकाचौंध में। और ये भूतिया कहानियां जिनका केंद्र वो मजदूर हैं जो कथित तौर पर आग में मारे गए, ये अनजाने में ही सही उन लाखों गुमनाम मिल मजदूरों की याद दिलाती हैं, वो वर्किंग क्लास जिनकी मेहनत पे ये शहर खड़ा हुआ, लेकिन शहर के विकास की कहानी में जिन्हें अक्सर हाशिए पर डाल दिया गया। अच्छा। ये कहानियां उन भूले बिसरे लोगों के लिए एक तरह का स्मारक, एक मॉन्यूमेंट बन गई हैं। हाँ, एक एरी मॉन्यूमेंट जरूर है, पर है तो मतलब भूत की कहानियों के जरिए हम अनजाने में उन लोगों को याद कर रहे हैं जिन्हें शायद हम वैसे याद नहीं रखते। उनकी आवाज बन गई है ये कहानियां। ये तो बड़ा प्रोफाउंड थॉट है। बिल्कुल। ये कहानियां उन मजदूरों की क्लास और लेबर मेमोरी को जिंदा रखती हैं। इस नजरिए से देखें तो मुकेश मिल्स सिर्फ एक डरावनी जगह नहीं, ये मुंबई के इतिहास का, उसके सामाजिक बदलाव का एक आईना भी है। ये तो बिल्कुल अलग पर्सपेक्टिव है। मैंने कभी इस तरह सोचा ही नहीं था कि भूत की कहानियों के इतने गहरे मायने भी हो सकते हैं। वाओ। अब अगर आज की बात करें तो मुकेश मिल्स में जाना पहले जैसा आसान नहीं है। हाल के सालों में सिक्योरिटी काफी बढ़ा दी गई है। हाँ, सुना है। क्यों? क्या वजह है? 2 मुख्य कारण हैं। एक तो सेफ्टी, इमारतें बहुत ज्यादा जर्जर हालत में हैं, खतरनाक हैं, कभी भी कोई हिस्सा गिर सकता है, हादसा हो सकता है। प्रशासन नहीं चाहता कि कोई अंदर जाकर घायल हो। सही बात है, सेफ्टी फर्स्ट। और दूसरा, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, बिना इजाजत अंदर जाना ट्रेसपासिंग है, गैर कानूनी है, तो लीगल इश्यूज भी हैं। और ये भी सुनने में आया कि इसके कुछ हिस्सों को गिरा दिया गया है और शायद पूरी जगह को रीडेवलप करने का प्लान है। वहां कुछ नया बनाया जा सकता है, शायद कोई लग्जरी अपार्टमेंट्स या होटल। हाँ, ऐसी खबरें हैं, रीडेवलपमेंट की बातें चल रही हैं, और इस वजह से इसके आसपास का रहस्य और भी गहरा गया है। एक आइकॉनिक हॉन्टेड जगह जो अब धीरे धीरे गायब हो रही है। किसी चीज के खत्म होने का डर या एहसास अक्सर उससे जुड़ी कहानियों और मिथ्स को और ताकतवर बना देता है। इट इंटेंसिफाइज द मिथोलॉजी। लोग उसे और कस के पकड़ लेते हैं। तो मतलब जल्द ही शायद मुकेश मिल्स
सिर्फ कहानियों में ही रह जाएगी, वो फिजिकल स्ट्रक्चर शायद न रहे। हो सकता है, और शायद इसीलिए इसकी कहानी और भी ज्यादा फैसिनेटिंग हो जाती है अब। एक डिसअपियरिंग हॉन्ट। तो कुल मिलाकर मुकेश मिल्स की कहानी वाकई बड़ी लेयर्ड और कॉम्प्लेक्स है। ये सिर्फ एक हॉन्टेड जगह की कहानी नहीं है, इसमें अर्बन लेजेंड्स हैं, मुंबई का इंडस्ट्रियल हिस्ट्री है, सोशल चेंजेस हैं और हमारी कलेक्टिव मेमोरी यानी हमारी सामूहिक यादें, सब कुछ खुला मिला हुआ है। बिल्कुल सही कहा। चाहे कोई भूतों में यकीन करे या ना करे, ये जगह अपने आप में एक पावरफुल कल्चरल सिंबल है। एक ऐसी हकीकत जहां मुंबई का अतीत आज भी जिंदा है और इन बेचैन आत्माओं, भटकते मजदूरों और अनसुलझी घटनाओं की कहानियों के जरिए बार बार सामने आता है। ये फैसिनेशन, ये आकर्षण जो लोगों को आज भी मुकेश मिल्स की तरफ खींचता है, वो सिर्फ भूत प्रेत के रोमांच से कहीं ज्यादा गहरा है फिर तो। हाँ बिल्कुल। शायद ये हमारी उस अंदरूनी जरूरत को दिखाता है कि हम इतिहास के हादसों, हिस्टोरिकल ट्रॉमा को समझें, उन भूले बिसरे लोगों को याद करें जिनकी कहानियां अनकही रह गईं, और उन तेज बदलावों का सामना करें जो अपने पीछे ऐसे वीरान निशान छोड़ जाते हैं। तो क्या ये कह सकते हैं कि मुकेश मिल्स का हॉन्टिंग असली भूतों से ज्यादा इस बारे में है कि कैसे इतिहास खुद हमें हॉन्ट करता है, कैसे अतीत वर्तमान से अपनी पहचान मांगता है, अपना बदला लेता है एक तरह से। बिल्कुल, हिस्ट्री हॉन्ट्स द प्रेजेंट, ये एक बहुत पावरफुल आइडिया है और ये किसी भी रूप में सामने आ सकता है, चाहे वो भूत की कहानियों का ही रूप क्यों ना हो, या अपनी मौजूदगी दर्ज कराता है, रिकॉग्निशन मांगता है। और ये सोचने पे मजबूर करता है हमारे आसपास ऐसी कितनी और वीरान भुलाई हुई जगह होंगी जिनके अंदर कितने राज, कितनी कहानियां, कितने दर्द दफन होंगे, जिन्हें सुनने वाला या याद करने वाला शायद अब कोई नहीं बचा। ना जाने कितने और मुकेश मिल्स होंगे। Okay, so we hope you liked today's mystery. For more such talks, subscribe to our channel Phantom Dastan.